वेलकम व्यूवर्स इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं लाहौरी चिकन पुलाव, यहाँ पे इसे पंजाबी यखनी पुलाव भी कह सकते हैं। और हम इसका बहुत शॉर्ट वर्जन बनाएंगे। इसके हम यखनी अलग से नहीं निकालेंगे, हम इस तरीके से इसे मैनेज करेंगे कि यखनी भी साथ ही बनेगी। और बगैर टमाटर का ये पुलाव बनेगा दही के ताउन से। इस पुलाव में जो है प्याज का साइज बहुत ध्यान से देखिएगा, जो कि बेसिक इसमें जायका डेवलप करता है। आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 प्याज। ये 2 प्याज 250 ग्राम वजन के हैं। और प्याज का रंग एक का हल्का सा गहरा है और एक का हल्का गुलाबी है। प्याज का रंग और जायका आप कह सकते हैं बुनियाद बेसिक अमारत का असूल होता है। बुनियाद अच्छी तो अमारत भी अच्छी। हम अब इसकी कटिंग करते हैं। साइज मैंने आपको बताया है 250 ग्राम वजन के हैं। और इनका रंग देख के लीजिएगा। अगर आप गहरे रंग का सिर्फ लेंगे तो आपका पुलाव का जायका तो अच्छा नहीं बनेगा। प्याज का आएगा और हल्का कड़वाहट वाला आएगा। और हल्के साथ गुलाबी रंग का लेंगे तो थोड़ा मीठा मीठा जायका आएगा। इसलिए जायके को बैलेंस करने के लिए अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। पहले प्याज को छीलते हैं। इसका सख्त जो सा हिस्सा होता है इसे निकाल देना चाहिए। सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता और जायके में भी अच्छा नहीं होता। प्याज हमने दोनों छील लिए, एक को साइड पे रखेंगे और कटिंग करेंगे। प्याज की कटिंग गोलाई में लच्छेदार होनी चाहिए, ये कतलों के फॉर्म में आप कह लीजिए। और ना ही ज्यादा बारीक और ना ही ज्यादा मोटा, ताकि ये तलाई में एक जैसा हो। ये देखिए, ऐसे ही हम कतलों में सारे प्याज को काट लेंगे। प्याज की कटिंग सारी हो गई है, इसे एक साइड पे कर देंगे। 2 प्याले 500 ग्राम हमने सीला चावल लिए थे, इन्हें भिगो दिया था तकरीबन 6 घंटे के लिए। इससे चावल अच्छे से भीगता है और सीला चावल में एक जो उसकी अपनी महक होती है ना, वो निकल जाती है। हमने इन्हें छलनी में डाल लिया पकाने के लिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी ना जाए। पूरा नाप के सही मिकदार में पानी जाए। ये 500 ग्राम चावल है और हम 500 ग्राम चावलों के हिसाब से इससे दुगना 1 किलो पानी शामिल करेंगे। 500 ग्राम चावल के लिए हमने 500 ग्राम ही चिकन लिए। चिकन में हमने ये हड्डी वाला पीस एक्स्ट्रा में लिए, जिससे कि इसकी यखनी निकलेगी और टेस्ट डेवलप होगा। चिकन में हम आधी चमची नमक लगा देंगे। इससे ये होगा कि चिकन में जो पानी वगैरह होगा वो अच्छे से निकल जाएगा और इसकी जो एक महक आती है ना, वो भी निकल जाएगी। और हम ऊपर से आराम से चिकन उठा कर डाल देंगे। जब तक हम प्याज सुर्ख करेंगे तब तक इसमें से आधा घंटा हो जाएगा और अच्छे से पानी भी निकल जाएगा। अब हम पकाई शुरू करते हैं अपने आज के लाहौरी चिकन पुलाव की, जो कि एक ही बर्तन में फटाफट से बनने वाला है। कोई यखनी एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत ही नहीं है। बड़े पेंदे का चावल बनाने के लिए हमेशा बर्तन लेना चाहिए ताकि चावल टूटे नहीं। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 3 बड़े चम्मच तेल, आधी प्याली घी। चूल्हा जला लेंगे क्योंकि अब हम कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें शामिल करेंगे प्याज जो हमने काटा था, मिला जुला बड़ा छोटा, लेकिन मोटाई में एक जैसा होना चाहिए और होना भी कतलों में चाहिए। बड़े छोटे साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई मसला नहीं। इसे हम ब्राउन कलर करेंगे, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं और बहुत ज्यादा वाइट भी नहीं। इसे चम्मच चलाते हुए करेंगे। ये प्याज का परफेक्ट कलर है जो हमें चाहिए, कुछ हल्का गहरा और कुछ ज्यादा गहरा। ये प्याज का परफेक्ट कलर है हमें जो चाहिए। इसे अब हम निकाल लेंगे और चूल्हा बंद पहले कर लें ताकि प्याज का रंग ना खराब हो। प्लेट में निकालिए और साथ ही से फैलाते जाएं। सारा प्याज प्लेट में हमने निकाली है। इसे निकालते साथ ही खोलने से ये होता है इसमें से हवा निकल जाती है और साथ ही क्रिस्पी होना शुरू हो जाता है। यानी कि आप जैसे कह सकते हैं साथ ही इसमें एक कड़ापन आना शुरू हो जाता है। प्याज को हम ग्राइंड कर लेंगे। प्याज हमारे सुर्ख हो गया। उस प्याज को हम 1/4 प्याली पानी और 1/4 प्याली दही के साथ मिला के अच्छे से पीस लेंगे। चूल्हा बंद ही रखेंगे। अब पहले हम तेल में शामिल करेंगे गरम मसाले, जिससे कि पुलाव का जायका बनेगा। 5 कड़ी पत्ते, दालचीनी के 4 टुकड़े, 1 और आधा इंच के, अगर बड़ा आपको मिल जाता है बड़ा ले लीजिए। 5 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायची, एक बहुत ही नन्ना मुन्ना सा फूल पाती अख्तरी का। अगर बड़ा होगा तो फिर ज्यादा जायका हो जाएगा, इसलिए बहुत नन्ना मुन्ना लीजिए या फिर 2 छोटी कलियां ले लीजिए। 3 सब्ज इलायचियाँ। चूल्हा जला लेंगे, इन्हें हल्का सा कड़कड़ा लेंगे कि भी इनमें से खुशबू आने लग पड़े। बड़ी इलायची और छोटी इलायची क्रैक हो जाए। ये देखिए बड़ी इलायची छोटी इलायची अपने साइज में डबल हो गई हैं, मतलब ये फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 15 दाने साबुत काली मिर्च के। अगर पहले कर देना शामिल तो वो फुदकने लग पड़ती हैं। काली मिर्च भी हल्की सी हो गई है। 2 छोटी चमची सफेद जीरा। सफेद जीरा हल्का सा हो गया। जलने से पहले इसमें शामिल करेंगे हम लहसुन 3 बड़े चम्मच पिसा हुआ। तकरीबन ये 1 पोथी लहसुन था जिसे कि मैंने पीसा है।
लहसुन को फौरन हल करेंगे ताकि जीरे का पकने का प्रोसेस बंद हो और वो जले नहीं। अब जीरा महफूज है। 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ अदरक। अदरक को कम मिकदार में लेना चाहिए, मुर्गी के साथ वो मुर्गी इतना उसके मैच नहीं करती। अब इसे हल्का फ्राई कर लेंगे, इसकी स्मेल खत्म हो जाए लहसुन और अदरक की। लहसुन अदरक में और फ्राई होते होते मसाले फूल के खुलना शुरू हो गए, जिससे की महक पुलाव में बहुत उम्दगी से आती है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च। हमने 9 हरी मिर्च शामिल की हैं, जो कि ज़्यादा नहीं है। इसमें खुशबू और जायका देने के लिए मिर्च नहीं देंगे, इसलिए काट के नहीं डालेंगे। ये देखिए चिकन ने पानी छोड़ा, इसे हम शामिल नहीं करेंगे, हम सिर्फ चिकन शामिल करेंगे। चिकन को हम धीमी आंच पे तकरीबन 15 मिनट फ्राई करेंगे, साइड चेंज करते हुए। चिकन अच्छे से फ्राई हमने कर ली है। जहाँ पर चिकन फ्राई ना हो तो फिर उसके लिए कढ़ाई टेढ़ी कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पतीला जिसमें आप पका रहे हैं, क्योंकि हमने तेल कम इस्तेमाल किया और घी कम्बिनेशन लिया, जिसकी वजह से कम इस्तेमाल होगा। अब जो हमने प्याज और दही ग्राइंड किया पानी के साथ, इसे शामिल कर लेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। 2 मिनट लगेंगे। दही अच्छे से भून गई, ये देखिए घी आ गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावलों से दुगना, यानी कि 1 लीटर 1 किलो, जो कि उबलने में खुश्क होगा। चिकन को गलने के लिए 15 मिनट के लिए, उसके लिए हम 1/4 प्याली अलग से डालेंगे। नमक शामिल करेंगे 2 छोटी चमची, इसे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। अगर आपका नमक का कुछ नमक तेज़ होते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन 2 छोटी चमची लाजमी डालिएगा। अगर आपका नमक तेज़ है तो इससे कम डालिएगा। और फिर हम नमक बाद में चेक करेंगे। चिकन को हम पकने के लिए 15 मिनट के लिए ढक्कन लगा कर छोड़ देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से उबल रहा है, इसको चेक कर लेंगे। चिकन अच्छे में गल गया। देखिए चावल डलने के बाद इतना ज़्यादा इसमें कुक नहीं होना होता है, इसलिए हम चिकन को चेक कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से गल गया। इसमें अब चावल शामिल करेंगे। चावल को हमने छन्नी में रखा हुआ है ताकि एक्स्ट्रा पानी ना जाए, उतना ही जाए जितना हमें चाहिए मतलूबा पानी। चावल डालने के बाद हम चम्मच चला देंगे किनारों से सेंटर की तरफ में, ऐसे। इससे चावल नहीं टूटता। अब हम इसमें जब तक चावल का उबाला आता है, इसमें शामिल करेंगे 1 छोटी चमची पिसा हुआ गरम मसाला। इसे मिक्स करेंगे और वेट करेंगे। चावल का उबाला आने के बाद हम 5 मिनट तक पकाएंगे, जब तक इसमें पानी खुश्क नहीं होता। आप जो चावल यूज़ करें, आप पैक पे मौजूद इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक यूज़ कीजिएगा। हमने सीला देगी चावल इस्तेमाल किया है। चावल में हल्का सा पानी रह गया, दम के करीब है। आंच हल्की कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे जायफल का पाउडर, टिप ऑफ द नाइफ, ज़्यादा नहीं। जावित्री का पाउडर, ये भी छुरी की नोक से। छुरी की नोक से डालने का ये फ़ायदा होता है, स्पाइस ज़्यादा नहीं होता। इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अब हम दम लगा देंगे तकरीबन 7 मिनट का, क्योंकि सीला चावल है, इन्हें दम कुछ देर ज़्यादा चाहिए होता है, 7 से 10 मिनट का। 7 मिनट के बाद हम इन्हें चेक करेंगे। तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं, हम दम देख लेते हैं। चावल गल गए हैं। प्याज का रंग इतना ही गहरा रखिएगा, अगर कम गहरा प्याज का रंग होगा तो वो लज्जत और जायका नहीं आएगा जो कि इसमें आना चाहिए। इसका एक दफ़ा दम खोल के हम इसे दोबारा में रख देंगे 10 मिनट के लिए, फिर डिश में निकालेंगे। चावलों को 10 मिनट हो गए हैं। चावल जब भी बनाए ना, जिनकी जिसमें हमने पकाए हैं, वो 10 मिनट छोड़ दिया जाए तो कुछ अच्छा रिजल्ट देते हैं। चावल हमने सर्विंग डिश में निकाल लिया। अब हम आपसे मिलते हैं सर्विंग टेबल पे। ये देखें चावल एक एक दाना अलग है, और ये देखिए बहुत अच्छे से जिन सा मीट वो गला हुआ है। नमक भी बहुत अच्छा, न कम न ज्यादा, दरमियाना है, और चिकन भी बहुत अच्छे में गला हुआ है। बहुत ही मजेदार और लाइट वेट है। उम्मीद है आप बनाएंगे और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे मजेदार से रेसिपी के साथ। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी और मजेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।